ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक क्वेश्चन आया है कि भाई सर मेरे अगेंस्ट में मेरे हस्बैंड के फेवर में डिग्री पास हो गई है सेक्शन 9 की, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो क्या मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? तो उसके लिए हम बात करेंगे आज। तो यार देखो, जनरली सिविल कोड प्रोसीजर में ना मतलब एक वो होता है, टर्म होता है एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर कोई डिग्री पास हो जाती है तो उसमें एग्जीक्यूशन का ऑप्शन होता है अगली पार्टी के पास। यानी कि डिग्री पास हो गई तो एग्जीक्यूशन लगा सकता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उसको अमल में लाना। अब अमल में लाने का क्या क्या प्रोसीजर दिए हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे ना मेथड दिए हुए हैं। एक तो होता है सिविल प्रिजन, एक होता है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे सेक्शन 9 की। तो यार देखो, पहले सिविल प्रिजन की बात करेंगे। अगर मान लो सिविल प्रिजन किसी को करवाना है ना, तो उसका जो खर्चा होता है ना वो प्लेंटिफ को देना पड़ता है। यानी कि अब आपके केस में देखो, आप वाइफ हो, अगर मान लो आपके हस्बैंड को आपको सिविल प्रिजन करवानी है तो उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा। यानी कि जेल में तुम जाओगे लेकिन खर्चा वो देगा, समझ रहे हो। फिर दूसरा आता है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी भी करवा सकता है अटैच, लेकिन जनरली क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है, तो लोग ना एडवोकेट लोग सलाह देते हैं उसको, देख कि भाई तेरी डिग्री पास हो गई है। जनरली बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल में होता है क्या है, किताबी दुनिया से हट के, हालांकि प्रोविज़न तो है लेकिन हट के। तो जनरली उसको बोलते हैं कि देख डिग्री पास हो गई है, 1 साल का वेट कर, 1 साल हो जाएगा, जैसे ही 1 साल हो जाएगा इसको डिग्री वो बना दियो, ग्राउंड बना दियो डाइवोर्स का, तेरे को झट से डाइवोर्स मिल जाएगा। और होता भी यही है, क्योंकि देखो मान लो सेक्शन 9 में डिग्री पास हो गई हस्बैंड के फेवर में, वो क्या करेगा जब तुम आ ही नहीं रही, चलो तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच करा दी, तुम्हें सिविल प्रिजन करा दिया। सिविल प्रिजन वो पागल है कि अपने खर्चे पे तुम्हें सिविल प्रिजन करवाएगा, यानी कि पैसे वो दे रहा है खर्चा, और तुम अंदर जा रहे हो फिर तो उसका खर्चा ही दे रहा है। तो ये पागल थोड़ी ना है। तो ये क्या करता है, जो पति लोग क्या करते हैं जनरली, वो 1 साल का वेट करते हैं, फिर उसी को ग्राउंड बना देते हैं डाइवोर्स का, कि भाई देखो जज साहब 1 साल हो गया, डिग्री भी पास हो गई, ये आ नहीं रही, सब कुछ करा हमने, अब ये नहीं आ रही तो अब हमें डाइवोर्स दिया जाए। और सबसे बेस्ट डाइवोर्स यही होता है, सही बता रहा हूँ आपको, टाइम बहुत बच जाता है इसमें, सबसे बेस्ट होता है, ना मेंटेनेंस देना होता, सब कुछ बच जाता है। वो कहता भाई देखो हमने तो सारी कोशिश करी थी, अब ये आ ही नहीं रही महारानी, तो हम क्या करें। कोर्ट भी सोचता है यार बात तो सही है, जब ये आ ही नहीं रही, डिग्री पास होने के बाद भी नहीं आ रही, तो अब क्या ही करें, तो डाइवोर्स देके परे कर देता है। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई अटैच नहीं करेगा, ना ही कोई सिविल प्रिजन कराएगा। सिविल प्रिजन में भी ना बहुत सारे वो होते हैं, पचड़े होते हैं, हस्बैंड को पे करना पड़ता है उसके लिए। फिर वो सोचेगा जब भैंचोद ये है ही नहीं तो मैं इसको पे क्यों करूँ, समझ रहे हो। और उसको ये चीज़ अच्छी लगती है भी 1 साल का वेट करो और डाइवोर्स डाल दो और कलेश ही ख़त्म। ठीक है, तो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी जनरली। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। बाय।